और 5 के पंच की चौथी खबर बीजापुर से है, जहां कूप कटाई के नाम पर हरे भरे पेड़ों को कत्ल किया जा रहा है। वहीं आज 5 के पंच की पांचवी खबर सतना से है, जहां 4 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे सभी 4 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये 5 के पंच की आज 5 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी है। इसके अलावा खुलेआम कत्लेआम जो पेड़ों की कटाई हो रही है उससे जुड़ी है। हसदेव पर हंगामा चल रहा है, उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहली खबर गोवा अग्निकांड से जुड़ी है। दरअसल गोवा के नाइट क्लब में जो आग लगी की घटना हुई थी, इसमें 25 लोगों की मौत हुई थी और अब जाकर इस पूरे मामले में इसके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर 2 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड की इजाजत मिलते ही पुलिस दोनों को लेकर गोवा रवाना हो जाएगी। सौरभ और गौरव लूथरा बीच नाइट क्लब के मालिक हैं। क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। आज सुबह उन्हें बैंकॉक से भारत डिपोर्ट किया गया था। सूत्रों के अनुसार 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जिन भाइयों को ढूंढ रही हैं वे फुकेट में छिपे हैं। भारतीय एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद थाई अधिकारियों ने पहले ही होटलों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 11 दिसंबर को जब दोनों होटल से बाहर खाना खाने के लिए निकले तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा की वेरीफाई की और डिटेल्स के बाद से उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। तो थाईलैंड के फुकेट से उन्हें आज दोपहर 1:45 पर IGI एयरपोर्ट लाया गया और यहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस अपने साथ उन्हें गोवा लेकर जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि इस नाइट क्लब के इस मामले में 25 लोगों की जान गई, जिसके बाद से इन दोनों मालिकों ने लूथरा ब्रदर्स ने तुरंत हवाई टिकट बुक किया और रातों रात वो थाईलैंड के फुकेट निकल गए, जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां सक्रिय हुई और तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और इसके बाद इन्हें आज दोपहर 1:45 पर IGI एयरपोर्ट लाया गया और ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर जाया जाएगा। तो लूथरा ब्रदर्स फरार हो गए थे। इंटरपोल की मदद से लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के रहने वाले हैं ये लूथरा ब्रदर्स और अब इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाने की तैयारी है। 6 दिसंबर को नाइट क्लब में आग लगी की घटना सामने आई थी। इस पूरे घटना में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे थे और जब इनकी फरारी हुई इस पर भी सवाल उठे। तुरंत भारतीय एजेंसियां सक्रिय हुई, इंटरपोल की मदद ली गई और इंटरपोल की मदद से इन्हें फुकेट में हिरासत में लिया गया और आज दोपहर को इन्हें IGI एयरपोर्ट लाया गया, जहां से हिरासत में लेकर इनको कोर्ट में पेश किया गया। तो लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी हो गई है। थाईलैंड से भारत डिपोर्ट किया गया और डिपोर्ट करने के बाद भारतीय अधिकारियों ने इस पूरे मामले को बेहद सक्रियता से, बेहद समझदारी से अंजाम दिया। दरअसल 25 लोगों की मौत का मामला है और ऐसे में अगर ये फरार होकर दूसरे देश में पनाह लेकर वहीं रुक जाते तो ऐसे में कहीं ना कहीं 25 लोगों को और उनके परिवार को जो है इंसाफ मिलने में बेहद अड़चने आती और लेकिन जब अब गिरफ्तारी हुई है तो ये बड़ी कामयाबी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ शिवेंद्र अमिताभ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। शिवेंद्र, ये बड़ी कामयाबी है हमारी एजेंसियों के लिए। अब जब दिल्ली आ गए हैं तो आगे की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है और उसे कब तक गोवा ले जाया जाएगा? शिवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, देखिए लूथरा ब्रदर्स 25 लोगों की हत्या मामले में अग्नि में जो गोवा में जो ये मामला हुआ, उसके बाद से ही ये जो दोनों भाई थे, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, ये थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे,
जिसके बाद वहां की पुलिस ने इनको पकड़ा, इंटरपोल भी इन्वॉल्व हुआ, देश की एजेंसियां सारी लगी, तब जाके इसको जो है क्या लाया जा रहा है, अब रिपोर्ट किया जा रहा है। और अब ये दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद इसको आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उसके बाद फिर गोवा पुलिस उसको ले जाएगी और वहां पूछताछ की जाएगी। फिलहाल 25 लोगों का गुनहगार कौन है, इसका सवाल अभी भी जो है गर्त में है। लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद क्या आगे जो क्लब बार हैं उनके किस तरीके से उनके सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या नियम होंगे, वो तय होना बाकी है। फिलहाल इन दोनों भाइयों के पकड़ने के बाद से पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि इनके भागने के बाद से तमाम जो चीजें थी वो एक बार जो है मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई कि आखिरकार ये लोग क्या ऐसी गलती थी कि ये लोग बाहर चले गए थे। लेकिन इंडिया आने के बाद इनसे तमाम पूछताछ होगी और तमाम चीजों की जानकारी मीडिया के सामने भी आएगी। अब बिल्कुल, अब तमाम जानकारी मीडिया के सामने आएगी। शिवेंद्र, कब तक इन्हें गोवा ले जाने की तैयारी है? कोर्ट में क्या पेशी हो गई है या कल पेशी करने की तैयारी है? देखिए, गोवा में भी पेश, माफ कीजिएगा, दिल्ली में भी पेश नहीं किया गया, लेकिन उनको पेश करने की तैयारी चल रही है और शायद देर रात तक उनको गोवा ले जाया जा सकता है। और उनको गोवा ले जाके फिर उनसे जो है गोवा पुलिस अपनी हिरासत में लेकर उनसे आगे की पूछताछ करेगी। आखिर ये जो वहां गोवा में ये इनका क्लब था, जो ब्रिज बाय रोमियो लेन, वो मतलब अनऑथराइज था, वो सरकारी लैंड पे था, ये भी बताया जा रहा है। तो कुल मिला के तमाम सारी जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी और बिल्कुल, तमाम जानकारी जुटाई जाएगी गोवा में जाने के बाद और इनका हिसाब किताब भी होगा। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र अमिताभ तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर लोकसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है। दरअसल लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है जहां पर जमकर हंगामा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यह है मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने को लेकर। दरअसल जी राम जी करने पर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। सदन के भीतर जहां सभी विपक्षी सांसद नाम बदलने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं वेल में आकर विरोध कर रहे हैं। वहीं संसद के बाहर आज कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने महात्मा गांधी के तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। सभी सांसद महात्मा गांधी अमर रहे के नारे लगा रहे थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन लाने वाला बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्ष इसका नाम बदलने को लेकर बेहद नाराज है। प्रदर्शन करने वाले सांसदों का कहना है कि जिस तरह से पहले नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, वैसे ही सदन में एक बार फिर से बापू की हत्या हुई है। ये गरीबों की और मजदूरों के हितों की बात है। वहीं पिछले कई मुद्दों पर सरकार का खुलकर साथ देने वाले सांसद शशि थरूर ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। तो मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी के नाम पर जाना जाता था, अब सरकार इसका नाम बदलना चाहती है और इसका नया नाम जी राम जी करने की तैयारी में है। और इसी को लेकर लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस बिल को पेश किया गया और उसको लेकर के विरोध हो रहा है। पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होगी इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष के लोगों की मांग थी, जब कटाई बुआई का समय होता है फसल का, तो उस समय मजदूर की दिक्कत होती है, तो वो 2 महीने का एक्सेप्शन दिया गया है और बाकी इसको संगठित रूप से रखा गया है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? तो नए बिल पर राज्यों को देना होगा 40% और केंद्र सरकार इसमें 60% अपनी हिस्सेदारी देगी। और अब जो है नाम बदलने को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर में आगे बढ़ते हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र में संसद में हंगामा हो रहा है, तो शीतकालीन सत्र में राजधानी रायपुर में विधानसभा में भी जमकर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है और यहां पर भी विपक्ष जो है हसदेव जंगल की कटाई को लेकर हंगामा करता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि शीत सत्र के तीसरे दिन हसदेव जंगल कटाई का मामला गरमाया। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर सदन में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि पहले पारित प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया गया और हसदेव, तमनार, बस्तर में पुलिस बल तैनात कर पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके अलावा उमेश पटेल ने पेसा कानून की अनदेखी और फर्जी जनसुनवाई का मुद्दा उठाया। स्थगन प्रस्ताव सत्ता पक्ष के जवाब के बाद अग्राह्य करार दिया गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के 32 सदस्य गर्भगृह में आए और नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद कांग्रेस के विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया। तो शीतकालीन सत्र जहां दिल्ली में भी एक और हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं राजधानी रायपुर में भी हंगामे की तस्वीर है और यहां पर जो है वो हसदेव जंगल को लेकर के, कटाई को लेकर के और पेसा कानून को लेकर विपक्षी सदस्य जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जंगलों की अवैध कटाई को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। उमेश पटेल जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फर्जी जन सुनवाई के माध्यम से जंगलों की कटाई की जा रही है। उमेश पटेल जी, ऐसा क्यों लगता है कि फर्जी जन सुनवाई हो रही है? देखिए, हमारे विधायक जी स्वयं वहां उपस्थित थे, विद्यावती सिदार जी। 5000 लोग जिस मैदान में, जो पहले से बताया गया था कि इस मैदान पे जन सुनवाई होगी, जिस तारीख को होना था, जिस समय को होना था, वहां पे 5000 लोग वहां उपस्थित थे विरोध दर्ज कराने के लिए। लेकिन प्रशासन का देखिए हरकत, वहां से बहुत दूर आगे जहां जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी, किसी को लोकेशन के बारे में पता नहीं था, किसी को समय के बारे में पता नहीं था, वहां अचानक से एक टेबल लगा दिया गया। 2 एम्बुलेंस में 18 लोगों को भर के लाया गया और वो 18 लोग जाके समर्थन कर दिए और 15 मिनट में जनसुनवाई समाप्त हो गई। जब विधायक जी स्वयं वहां पहुंचने की कोशिश किए तो पुलिस के द्वारा विधायक को रोक दिया गया कि आप नहीं जा सकते। जब पता चला कि इस तरह से फर्जी जनसुनवाई हो रहा है तो विधायक जी वहां स्वयं पहुंचने की कोशिश किए, उनको रोक दिया गया। 5000 लोगों को रोका गया और 15 मिनट के अंदर में जब तक लोगों को पता चला वो निकल चुके थे। तो ये फर्जी जनसुनवाई है कि नहीं, आप ही बताइए। और अगर इस तरह से हुआ है तो उसको निरस्त करना चाहिए कि नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे इस मसले पर, क्योंकि लगातार आप लोग पहले भी उठाते रहे हैं, पहले भी यहाँ पर शासकीय संकल्प आया जिसका आपने जिक्र भी किया, उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप लेंगे? देखिए, हम लोग सड़क की लड़ाई बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, सड़क की लड़ाई में उनके साथ हैं और हम अपने बड़े नेताओं को भी वहां आमंत्रित करेंगे ताकि लोग वहां आए और वो बात सरकार तक और गंभीरता से पहुंच सके। ये उमेश पटेल जी हैं जिनका कहना है कि जंगलों की कटाई के मसले पर सरकार अब सुन नहीं रही, तो वहां पर बड़े आंदोलन होंगे और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी वहां पर आमंत्रित किया जाएगा। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INC24/7 रायपुर। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, आप लोगों ने एक बड़ी योजना चलाई जिसकी जमकर तारीफ हुई, एक पेड़ मां के नाम। अब जो है विपक्ष कह रहा है कि आप एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े जंगलों को कंपनियों के हवाले कर उनकी कटाई कर देते हैं। इसमें देखिए, ये क्योंकि हमारी देश की जो ऊर्जा का 80% हिस्सा थर्मल एनर्जी यानी कोयले पर आधारित है और ये टेक्नोलॉजी वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अभी हम सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा और दूसरे वैकल्पिक जो ऊर्जा के स्रोत है उसकी ओर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इस पर जो निर्भरता है कोल पर कम होगी। लेकिन आज आवश्यकता है कोल की और कोल की मात्रा आवश्यकता है तो क्या पूरे बस्तर के पेड़ों को काट के हटा दिया जाए? नहीं, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। जितनी आवश्यकता है, जहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं उसकी जगह दूसरी तरफ दूसरे जंगल, वैकल्पिक जंगल लगाए जाते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण है हमारे पास। अच्छा, वैकल्पिक जंगल आज लगा रहे हैं जो 10 साल के बाद एक पेड़ होगा, लेकिन आज पूरा का पूरा जंगल काट दे रहे हैं। अगर आपको जंगल की लकड़ियां चाहिए थी तो 10 साल पहले से पेड़ लगाना शुरू करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल लग रहे हैं, 10 साल पहले से भी लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ का वन आच्छादित क्षेत्र है
वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी वो अवार्ड मिल चुका है जितने पेड़ लगने चाहिए थे। और कृत्रिम जंगल और भी लगाए जा रहे हैं, सुदूर बस्तर के क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, अंबिकापुर क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। और अगर एक पेड़ कटता है तो उसके विकल्प के रूप में 10 पेड़ और अन्य लगाए जा रहे हैं। हमारी ही सुरम्य धरती है, हम इसे बंजर नहीं बनने देंगे, चूंकि कोयले की आवश्यकता देश को है उद्योग चलाने के सर, लिए। कोयले की आवश्यकता देश को कम, उद्योगपतियों को ज्यादा होता है, उनकी ही पॉकेट खाली रहती है। सच्चाई तो यह है कि हसदेव, तमनार, बस्तर, ये पूरा छत्तीसगढ़ को साफ करने की तैयारी तो है। विपक्ष तो सही कह रहा है। नहीं, विपक्ष का कहना, विपक्ष का अपना धर्म है, लेकिन हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करनी है और प्रकृति का संतुलन बना के रखना है। और निश्चित रूप से प्रकृति का संतुलन हम ही बनाएंगे या हमारा। ठीक है, संतुलन जरूरी है। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा है, उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, समस्या क्या होती है? हमारी जरूरतों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। अगर पेड़ों की कटाई हो रही, कोयले की जरूरत है, तो सरकार की भी तो मजबूरी है, तभी तो हम कोयले ला रहे हैं ना। देखिए, संसाधनों का सीमित दोहन होना चाहिए, संतुलित दोहन होना चाहिए, लेकिन इस सरकार का फोकस जो है पूरी तरह से संसाधनों की लूट में है। एक पूंजीपति के मुनाफे के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पूंजीपति ही करेंगे ना सर, विधायक तो जाकर कोयले का खनन नहीं करेंगे। आपके जमाने में भी तो होता था। का नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आने वाले 30 सालों के लिए पर्याप्त कोयला का भंडार छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है। लेकिन ये सरकार जो है एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील करती है और पूरा संसाधन जो है, पूरा जंगल जो है अपने मालिक अडानी को लुटाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फोकस में केवल संसाधनों की लूट है। जल जंगल जमीन काटे जा रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष का मानना है कि यह संसाधनों की लूट है, लेकिन दूसरे तरफ तो ये भी है कि हमारी जरूरतों को भी ध्यान में रखना होता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपने वक्तव्य हमारे दर्शकों के बीच रखने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर बीजापुर से है, जहां से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल नक्सलवाद यहां पर खत्म होने के कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देकर वन विभाग कूप कटाई करवा रहा है। दूसरी ओर ग्रामीण कूप कटाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के वनों की कटाई की जा रही है। कूप कटाई का नियम है कि जंगलों में सूखे और बूढ़े हो चुके वृक्षों की कटाई की जाए। आईएनएच की टीम कावड़ गांव के जंगलों में हो रही कूप कटाई का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वन विभाग के ठेकेदारों बूढ़े और सूखे पेड़ों के बजाय हरे भरे और इमारती पेड़ों को मशीनों के जरिए कटाई करते नजर आए। वहीं मौके पर मौजूद वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मीडिया से बात करने से कतराते नजर आए। तो ये देखिए, सच्चाई ये है कि कूप कटाई में बूढ़े हो चुके, कमजोर हो चुके पेड़ों को काटने का जो है निर्देश है, लेकिन यहां पर खुलेआम लूट मची हुई है। हरे भरे पेड़ों की कटाई जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गणेश मिश्रा है। गणेश, क्या जानकारी है इसको लेकर? ये तो खुलेआम लूट मची हुई है, पुराने पेड़ के नाम पर जो दिल में आ रहा है वो पेड़ काट दिया जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब नक्सलवाद जो है बस्तर एवं सांसें गिन रही है, तो यहाँ के जो संसाधन है वो उनकी ओर जो है उद्योगपतियों की नजर जो है वो लगी हुई है। और दूसरी तरफ वन विभाग खुद ही केंद्र सरकार के निर्देशों का हवाला देकर और उन इलाकों में कूप कटाई के नाम पर हरे भरे वृक्षों की कटाई कर रहा है जहां पर कूप की आवश्यकता ही नहीं है। ये पूरा मामला गंगालूर के पीड़िया इलाके का मामला है, कावड़ गांव का इलाका है। यहाँ पर करीब 3000 ऐसे पेड़ों को चिन्हांकित किया गया है जो ना तो बूढ़े हुए हैं, ना ही उन पर मृदा कटाव का कोई असर है और ना ही वो सूखे हुए हैं। जबकि सरकार का निर्देश है कि सूखे हुए पेड़ों को और जो मृदा कटाव से प्रभावित पेड़ है, जो बूढ़े हुए पेड़ है, उन्हें काटकर उसे कूप के जरिए विकसित किया जाए। परंतु यहाँ पर हरे भरे और जो कीमती वृक्ष है, इमारती वृक्ष है, उन्हें काटा जा रहा है। बीजा जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है जिनका संरक्षण वन विभाग को खुद करने की आवश्यकता है। परंतु इन पेड़ों की कटाई कर कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर वन विभाग खुद ही जो रक्षक है वो भक्षक बनने की स्थिति में है। तो वही दूसरे ग्रामीणों का लगातार इस चीज को लेकर विरोध है कि बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के उनके इलाकों के जो जंगल है उन्हें ना काटा जाए। परंतु वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके कर्मचारियों को लगाकर ठेके में ठेकेदारों को बुलाकर मशीनों के जरिए जो है जंगलों की कटाई करने लगे हैं। जी बिल्कुल, इसे रोकने की बेहद जरूरत है। ग्रामीणों की मांग सही है। हरे भरे बस्तर और इन इलाकों को काटकर चटियल मैदान बनाने पर तुले हुए हैं ये ठेकेदार। इन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया गणेश मिश्रा, तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर का रुख करते हैं। यह खबर बेहद हैरान करने वाली है। इसे जानकर आपको सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल सतना से जो मामला सामने आया है उसने कई मासूम बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। यह पूरा मामला सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की लापरवाही का है। ब्लड बैंक के दूषित खून के कारण 4 मासूम बच्चों की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है। अभी HIV संक्रमित बच्चों की संख्या और बढ़ सकती है। इसके अलावा अस्पताल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान संक्रमित होने की जानकारी मिली है। उधर प्रशासन भी खून देने वाले को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। जिला अस्पताल में हुई लापरवाही का खामियाजा अब मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया? संक्रमित खून आखिर बच्चों को क्यों चढ़ाया गया? क्या स्क्रीनिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? जिम्मेदारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? तो देखिए, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की ये सच्चाई है मध्य प्रदेश की, जहां पर 4 बच्चे जो है वो मासूम बच्चे जो थैलेसीमिया से पीड़ित थे, जिन्हें खून की जरूरत थी, और हमारी सरकारी तंत्र ने उन्हें HIV पॉजिटिव खून जो है वो चढ़ा दिया। सच्चाई ये है कि जांच रिपोर्ट में ना तो बच्चों के परिवार में कोई HIV पॉजिटिव था, लेकिन इसके बावजूद भी जब खून चढ़ाया गया, इसके बाद से अब बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज रजक बने हुए फोन लाइन पर। मनोज, ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। कैसे कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करेगा? क्या कुछ अपडेट है? क्या कार्रवाई जारी है? देखिए, मैं बता दूं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो है सतना के सरकारी अस्पताल में देखने को मिली है, जिससे पूरा महकमा जो है बदनाम हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी इस वक्त मैं कलेक्ट्रेट परिसर में खड़ा हुआ हूँ। एक मीटिंग चल रही है। कुछ देर बाद यहाँ CMHO और कलेक्टर निकलने वाले, हम उससे बात करेंगे कि आखिर अपडेट क्या है और क्या कार्रवाई की गई है, किसके खिलाफ जांच बैठाई गई है, क्या कुछ हो रहा है। सुबह से लेकर अभी तक जितना भी जो कुछ हुआ है उसमें क्या निचोड़ निकला है, इस बात की जानकारी हम बहुत जल्दी जुड़ा रहे हैं और हम आपको जल्दी बताएंगे। बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। धन्यवाद।